हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यानी इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का, है ना। तो इसी तरह से आपको त्रिभुज दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हीरोइन के सूत्र से, और आपको तीनों भुजाएं दे दी जाएंगी इस तरह से, है ना। तो एक भुजा ये है और एक ये और एक ये, है ना। तो तीनों भुजाएं आपको दे दी जाएंगी। तो चलिए इसको हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हीरोइन का सूत्र होता क्या है ना। इसको हम समझेंगे तभी इसको हम अच्छे से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। यानी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में s और ब्रैकेट में s माइनस का a, s माइनस v और s माइनस का c, है ना। और इसी को हम हीरोइन का सूत्र कहते हैं, हीरोइन का सूत्र, है ना। इसी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। और जहाँ ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ, है ना। ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ, है ना। तो देखिए इसी तरह से आपको त्रिभुज दे दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से, और इसकी लंबाइयाँ दे दी जाएंगी ABC, है ना। तो मैंने आपको बताया ABC क्या है, त्रिभुज की लंबाइयाँ, यानी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ। और अर्ध परिमाप क्या होता है, देखिए S, जो S यहाँ पर लिखा है ना, ये S क्या है, इसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप, है ना, अर्ध परिमाप। और यहाँ पर देखिए अर्ध परिमाप बराबर होता है, यानी S बराबर होता है A प्लस B प्लस C और बटे में 2, यानी पूरे के बटे में 2। तो इसी से हम S का मान निकाल सकते हैं, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे, है ना। इसी से S का मान निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको त्रिभुज दे दिया जाएगा, है ना, इसी तरह से, और इसकी भुजाएं दी रहेंगी, और इसका आपको हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, है ना, तभी अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें भुजाएं दी हुई हैं, है ना। यानी इसको A मान लेंगे, इसको B, इसको C। तो उसमें ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ, है ना, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ। तो ये लंबाइयाँ हैं, चाहे आप इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C, आप मतलब कुछ भी मान सकते हैं, है ना। किसी को ABC मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर A बराबर, हम इसको A मान लेते हैं, स्मॉल a। तो A बराबर 3, है ना, 3 सेंटीमीटर। और B बराबर हम मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं, आप चाहें तो इसको मान लीजिए। तो B 5 सेंटीमीटर। और C हम 6 सेंटीमीटर इसको ले लेते हैं, है ना। इतना आप कर लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे पहले, है ना। S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी अर्ध परिमाप, है ना। तो S बराबर होता है A प्लस B प्लस C और पूरे के बटे में 2। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, यानी तीनों भुजाएं जुड़ जाएंगी। तो 3 प्लस 5 प्लस 6 और बटा 2 कर देंगे, है ना। अब देखिए इनको हम जोड़ेंगे, तो 5 3 8, 8 6 14 और बटे में 2, है ना। तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 7 आ गया, है ना। तो अर्ध परिमाप क्या है, 7, यानी S बराबर 7, S बराबर 7, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम सूत्र लगाएंगे, है ना, हीरोइन का सूत्र। तो हीरोइन का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम हीरोइन का सूत्र, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो चलिए हम लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी हीरोइन का सूत्र हम लिखेंगे। तो ये होता है अंडर रूट में, है ना, S माइनस का A और S माइनस का V, S माइनस का C, यही होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, सभी के मान, है ना। तो जो मान है यानी उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर S का मान क्या है, S की जगह 7 आएगा, है ना, जहाँ जहाँ S होगा वहाँ 7। तो यहाँ पर S है और यहाँ भी S है, तो 7 माइनस A की जगह क्या है 3, A की जगह 3, फिर ब्रैकेट, फिर क्या है S की जगह 7 माइनस B की जगह क्या है 5, तो 5, फिर ब्रैकेट है, और S की जगह 7 है ना, S की जगह 7 है, और माइनस C की जगह क्या है 6, तो C की जगह 6, है ना। इतना आप कर लेंगे।
तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको आगे हल करेंगे है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और ब्रैकेट में 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2 है ना। 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा 1 है ना। तो इतना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको यानी इनके बीच में क्या है, गुणा है ना। इन सभी के बीच में क्या है, गुणा है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7 गुणा 4 गुणा 2 और गुणा 1, ऐसा लिख सकते हैं है ना। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है क्योंकि यहीं पर जो है बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर जब आप इतना कर लेंगे तो यहाँ पर 4 संख्याएं आ जाएंगी कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 4 संख्याएं आपकी आ जाएंगी गुणा में है ना, इसके अंडर रूट के अंदर। तो आप क्या करेंगे, एक एक करके यानी एक एक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे है ना। तो 7 का करेंगे सबसे पहले, तो 7 का 7 ही होगा है ना, 7 एकम 7 यानी 7 का 7 ही रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे बड़ा सा और इसमें 7 लिख लेंगे है ना, और फिर गुणा है तो गुणा है ना। अब आप क्या करेंगे, इस 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड है ना। तो 4 का करेंगे यानी जब हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 है ना, और 2 दूनी 4 होता है। फिर आप क्या करेंगे, इस 2 को फिर से करेंगे 2 एकम 2, यानी हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 है ना, 2 गुणा 2 यानी इनका गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा। तो इसको हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं इस 4 को है ना। अब देखिए इसके बाद 2 है तो 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी 2 का 2 ही रहेगा है ना, 2 का 2 ही। और इस 1 का करेंगे अब, तो 1 का अभाज्य गुणनखंड 1 ही रहेगा, 1 को हम लिखें या ना लिखें है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं जो जो संख्या यहाँ पर आएंगी है ना। तो हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लिया है ना। तो कुछ इस प्रकार हमारा सवाल जो है बन गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से देखना है यानी रूट के अंदर आपको देखना है कि किस किस संख्या का जोड़ा बन गया है, यानी कौन कौन सी संख्याओं का जोड़ा बना है। तो इस 2 का जोड़ा बन गया है और यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर रह गया है। अगर 1 2 और होता तो यहाँ पर इसका भी जोड़ा बन जाता, तो इसका जोड़ा नहीं बना है और इस 7 का भी जोड़ा नहीं बना है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा है ना, अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, और जिसका जोड़ा बन जाएगा वो रूट के बाहर निकल जाएगा है ना। तो यहाँ पर 2 बार 2 2 है, 2 गुणा 2 तो 1 2 रूट के बाहर आ जाएगा है ना, 1 2। तो इसको हम लिख सकते हैं यानी 1 2 यहाँ से रूट के बाहर निकल जाएगा इस तरह से, और अंडर रूट के अंदर जो जो बचा है वो रह जाएगा है ना, जिसका जोड़ा नहीं बना है। तो 7 रह जाएगा, 7 गुणा 2 ये रह जाएगा 2 है ना, इसका जोड़ा नहीं बना, और 1 यानी 1 की गुणा हम करें या ना करें है ना, 1 की गुणा इनसे करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो 1 को हम लिखें या ना लिखें, तो अब हम इनकी गुणा करके लिख देंगे, रूट के अंदर जो संख्याएं बची हैं इसको हम इस तरह से लिख देंगे है ना। तो कितना है 2 अंडर रूट 7 दूनी 14 यानी 14 इस तरह से आप लिख लेंगे है ना। तो 14 ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें होता है, स्क्वायर में होता है यानी वर्ग है ना। 2 अंडर रूट में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपको हल करना होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।